की बात होगी, लेकिन करनी सेना को उन्होंने फर्जी सेना कह दिया और पूछा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो फिर तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है। तो एक एक करके एक तरफ रामजी लाल सुमन का बयान विवादों में था ही, इसी बीच रामजी लाल सुमन का एक और बयान कि 19 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं अखिलेश यादव, आइए दो दो हाथ कर लेते हैं। अब वहीं योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष और आगरा ताजमहल तेजो महालय के केस में पक्षकार कुंवर अजय तोमर ने इसे लेकर एक बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि आपकी चेतावनी स्वीकार है, यानी कि उन्होंने रामजी लाल सुमन की चेतावनी स्वीकार कर ली और कहा कि हम तैयार हैं और जिसने भी मां का दूध पिया है वो आए, लेकिन बगैर सुरक्षा के आए। तो लड़ाई बीच में जारी है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज का भी विवादित बयान सामने आता है। उन्होंने मंदिरों की ताकत पर सवाल उठा दिया। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते अगर मंदिरें ताकतवर होती, उनका यह बयान सामने आया। लेकिन इस बयान के बारे में आप एक काम करते हैं, पहले आप बयान सुन लीजिए, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते, तो हमें कुछ किया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए देना बता, कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी। कोई अखिलेश यादव के इशारे पर बाबरी लाल सुमन को मोहरा बनाकर ये जाति हिंसा कराने की साजिश रची जा रही है प्रदेश में कि किस प्रकार जाति हिंसा हो, हिंदू किस प्रकार बटे। लेकिन हिंदू बटने वाला नहीं है, हिंदू इस समय जागरूक है। वहीं उन्होंने करड़ी सेना को फर्जी सेना कहा है। उन्होंने कहा करड़ी सेना फर्जी सेना है, जमीनों पर कब्जा करे। अगर करड़ी सेना के खिलाफ इतना ही बोल रहे हैं तो जब व्यक्ति स्वाभिमान सम्मेलन 12 अप्रैल को जब कुबेरपुर में हुआ था तो 1000 पुलिस वाले और 25-30 बाउंसर लेकर और तमाम सपा के कार्यकर्ताओं को घेरा बनाकर क्यों घर पर बैठे थे दुबके हुए, आते ना मैदान में, वहां खुल्लम खुल्ला चेतावनी थी, आते मैदान में। लेकिन आप कायर हो, आप सिर्फ इसी प्रकार बयान देकर लोकप्रियता पाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हो, जिससे कि आप ये फूके हुए कारतूस है। बाबरी लाल सुमन जो रामजी लाल सुमन है, ये फूके हुए कारतूस हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी इस्तेमाल कर रही है 2027 के चुनाव में। तो निश्चित तौर पर 2027 में प्रदेश की जनता ने, हिंदू समाज ने, क्षत्रिय समाज ने मूड बना लिया है कि बिल्कुल सपा का सफाया, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की कगार पर आ जाएगी। गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में सूत्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में सूत्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा। अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर एक व्यवस्था थी साथियों, जाए सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी। तो अंत में आपने इंद्रजीत सरोज